468 रुपये। ये हमारे पास 4 अमाउंट आ चुके हैं। ठीक है, फर्क हमारा कितना आ रहा है। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको। ठीक है, जब हम सबको ऐड करते हैं तो हमारा एरियर कितना निकल रहा है, एक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार ने वो फैसला कर लिया जिसका इंतज़ार आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को होने था, मतलब केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार था। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हमारे को इतना पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है जो आप सोच भी रहे थे। ठीक है, तो पूरी खबर आप देखिएगा क्योंकि ये खबर विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है इसका। ठीक है, आपकी इसमें अमाउंट लिखी गई है, कितना पैसा आपको मिलना है। ठीक है, किस कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। तो पूरी खबर आप जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे हाथ में रिपोर्ट लगी है, आप ये सभी जानते हैं कि वेतन आयोग आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो हाथ में पैसा आएगा उसमें टाइम लगेगा। 18 महीने तो सरकार ने मांगे ही मांगे हैं। जो है 6 से 7 महीने आपको और लगेंगे। जब यहाँ पर बेंच पर रिपोर्ट आएगी तो सरकार उसको पास करेगी, मतलब 24 महीने 24 मंथ यहाँ पर लगेगी कंफर्म मान के चलिए। ठीक है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, फिटमेंट फैक्टर जो है ना 3.83 होने वाला है ना 2.40 होने वाला। जो आप सोच रहे थे 1.92 इतना ही होने वाला है, ये यहाँ पर बात चली है। अब 24 महीने हुए लगेंगे तो इसका पैसा भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एरियर है 1.92 के हिसाब से काफ़ी कम फिटमेंट फैक्टर है, लेकिन एरियर आपको मिलेगा अच्छा सा। ठीक है, 1.92 के हिसाब से एक 18,000 वाले कर्मचारी का एरियर कितना बन रहा है, सरकार कितना उसके हाथ में पैसा देने वाली है, ये सामने आ चुका है। कुछ व्यक्तियों को ये वीडियो यूज़फुल नहीं लगेगी, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप जिसको ये थोड़ी सी यूज़फुल लगती है तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। ये लास्ट वाली अमाउंट काफ़ी शॉकिंग करने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं सारा कैलकुलेशन, और पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा। तो जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.92 लिया है। ठीक है, 24 महीने का एरियर, जैसे बाकी सब वेतन आयोग में मिला था, किस्तों में मिले, जैसे मर्जी मिलेगी। 24 महीने का एरियर यहाँ पर सरकार देगी। अब यहाँ पर अभी के टाइम अब कैसे कैलकुलेशन होता है ये भी सामने आ चुका है। 8 सीपीसी से पहले पहले ठीक है, अब 8 सीपीसी से पहले हम क्या करेंगे, हम पूरा पैसा निकालेंगे कि अभी तक आपको कितना पैसा मिल चुका है सरकार की तरफ से। ठीक है, जब 7वां वेतन आयोग चल रहा है। ठीक है, जब आपका डीए जो है 60% है। ठीक है, 60% अभी के टाइम है, मतलब 1/1/26 से 30/6/26, मतलब 6 महीने का एरियर हम डीए एरिया निकालेंगे कितना आपका निकला है। ठीक है, तो 18,000 का अगर हम 60% निकालते हैं तो कितना निकल रहा है, 10,800। इतना इसका इतना आपको एरिया डीए आपको इतना मिल रहा है। ठीक है, तो 18,000 में इसको ऐड कर देंगे तो कितना बना, 28,000 रुपये, 28,800। और यही आपको 6 महीने तक मिलता रहेगा। तो मतलब टोटल पैसा कितना मिल जाएगा, 1,72,800 रुपये आपको मिलेंगे 6 महीनों में। ठीक है, वैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आप सभी मालूम होगा कि अगले इस जुलाई से आपको 3% और बढ़ के मिलना है डीए। तो डीए यहाँ पर हम ले लेते हैं 63%। ठीक है, ये कब से,
जुलाई से 31 दिसंबर तक आपका डीए नहीं बढ़ना है, ये 6 महीने का है। ठीक है, तो 18,000 का जब हम 63% निकालते हैं तो कितना निकलता है, 11,340 रुपये। ठीक है, तो जब 18,000 और 11,340 को ऐड करते हैं तो कितना निकलता है, 29,340। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,76,040 रुपये। ठीक है, ये आपको अगले 6 महीने तक मिलेगा, दिसंबर 2027 तक, 2 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, चलिए अब उसके बाद डीए की अमाउंट 2% और बढ़ेगी, जैसे जैसे बाकी बढ़ती है वैसे ही 2% और बढ़ाएंगे इसको। कब तक, 1/7/27 से लेके 1/7/27 से लेके यहाँ पर जो आपका 1/1/27 से लेके 30/7/27 तक, मतलब अगले साल का जो 27 में होगा, तो 18,000 का आप निकाल लेंगे यहाँ पर 65%। ठीक है, तो कितना बना, 11,700 रुपये। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 29,700 मल्टीप्लाई 6, तो 1,78,000 आपको मिल चुका होगा यहाँ पर अगले 6 महीने तक। अब लास्ट में आते हैं 68%, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं जब तक वेतन आयोग नहीं लागू होगा। ठीक है, ये निकालेंगे 68% डीए 1/7/27 से 31/12/27 तक, क्योंकि 28 में आपको वेतन आयोग मिलना है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 18,000 का 68% निकालिए आप, तो कितना निकला, 12,240 रुपये। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना बना, 30,240 रुपये। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हर 6 महीने बाद आपको डीए बढ़ता है, तो 6 महीने तक आपको मिलता रहेगा 1,81,140 रुपये। ठीक है, तो ये डीए कैलकुलेशन है कि हर जब तक वेतन आयोग आपको मिलेगा नहीं तब तक आपको इतना इतना डीए मिलता रहेगा। 7th सीपीसी में, 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर है कि 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाता है तब कितना पैसा यहाँ पर बनेगा। अब दोनों का हम अंतर निकालेंगे, वो आपको काफी शॉकिंग करने वाला है। ठीक है, 8 सीपीसी के बाद। ठीक है, अब डीए यहाँ पर 60% है, यहाँ पर डीए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डीए 0 हो जाएगा और फिटमेंट फैक्टर कितना हम लिया है, 1.92। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या सामने आ रहा है, डीए 0% कब तक मिलता रहेगा 1/1/26 30/6/26 तक डीए 0 हो जाएगा। तो वैसे ही हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, 0 मिलेगा आपको, तो 18,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 से, तो कितना है हमारा, 34,560 रुपये। ये आपका नया बेसिक बन चुका है। ठीक है, अब इसके हिसाब से एरिया कितना बनेगा, और वैसे जैसे यहाँ पर 6 महीने का निकाला है वैसे अच्छा 6 महीने का। अब यहाँ पर कोई डीए नहीं है तो इसको हम 6 से गुणा करेंगे, 34,560 मल्टीप्लाई 6, तो कितना है यहाँ पर, 2,77,060 रुपये, 7,360 रुपये। ठीक है, अब वैसे ही डीए अगले बार 3% बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3% बढ़ रहा है, 2% यहाँ भी ऐसे ही बढ़ेगा, तो डीए हम यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी ले लेते हैं, तो कितना है, 1/7/26 से 31/12/26 तक। ठीक है, तो हमारा बेसिक कितना बन गया है, 34,560 रुपये। इसका हम 3% निकालेंगे। ठीक है, तो कितना बना यहाँ पर, 1,036 रुपये। अब 34,560 को और इसको ऐड कर देंगे तो कितना बन रहा है यहाँ पर, 35,596 रुपये को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि आपको 6 महीने इतना अमाउंट मिलता रहेगा। तो कितना अमाउंट बना, 2,13,580 रुपये। ठीक है, लास्ट वाला आप अमाउंट देखिएगा कितना आपको फर्क पड़ रहा है। फिर 5% फिर हो गया, 2% और बढ़ोतरी कर दी हमने, 1/1
27 से 30/6/27 तक, ठीक है, एक एक 27 से अब अगले 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर कितना बना, अब 35,560 का हम निकाल देंगे 5%, तो कितना निकल रहा है 1728 रुपये, ठीक है। अब 1700 इसको ऐड कर देंगे तो कितना बना 36,288, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना बना 2,17,725 रुपये, ठीक है। 5% बढ़ोतरी कर दी। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जब यहाँ पर 8% डी आपका पहुंच जाएगा 27 में, ठीक है। कहाँ से 1/7/27 से 31/12/27 तक, जब तक आपको वेतन आयोग नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर 34,560 को हम 8% डीए निकाल देंगे तो कितना निकला यहाँ पर 2994 रुपये, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना बन गया है, ऐड करने के बाद 37,484 रुपये को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बना 2,24,988 रुपये। अब हमारे पास सारा कैलकुलेशन आ चुका है। 7वें वेतन आयोग में आपको कितना कितना डीए का एरियर मिलता रहेगा, 8वें वेतन आयोग में कितना मिलता रहेगा। अभी हमारा काम अधूरा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो इसमें एरियर है और इसमें एरियर्स को हम माइनस करेंगे, ठीक है। जो हमारी अमाउंट निकली थी 1,72,000 रुपये, इसमें 2,07,360 रुपये, हम इसको अमाउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। जब इसको हम माइनस करते हैं तो कितना अमाउंट हमारा निकल रहा है 34,560 रुपये, ठीक है, 34,560 रुपये। अब दूसरे में जब 63%, इसको 1,06,040 रुपये को यहाँ पर 2,03,580 रुपये को माइनस करेंगे तो कितना निकल रहा है, यहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना निकल रहा है 37,540 रुपये। इसको याद रखिएगा इन अमाउंट्स को, ठीक है। और वैसे ही हम इसको माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं तो कितना निकल रहा है 39,528 रुपये। जब इसको माइनस करते हैं लास्ट वाले को 43,468 रुपये। ये हमारे पास 4 अमाउंट आ चुके हैं, ठीक है। फर्क हमारा कितना आ रहा है, अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। जब हम सबको ऐड करते हैं तो हमारा एरियर कितना निकल रहा है 1,55,096 रुपये। एक 18,000 वाले बेसिक का एरियर, जब फिटमेंट फैक्टर आपको 1.92 मिलेगा और उम्मीद भी लग रही है तो आपका एरियर बन रहा है 1,55,096 रुपये 18,000 वालों का, ठीक है। तो एक अच्छी अमाउंट आपको मिलेगी, हमने कैलकुलेशन सारा आपके सामने किया, ठीक है। और 24 महीने तो लगने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, उससे कम हो सकता है क्योंकि जैसे यूनियन कह रही है, लेकिन आपको इतना एरियर यहाँ पर मिलेगा। एक 18,000 वाले को 21,000 वाले को अलग मिलेगा, तो बेसिक के हिसाब से होगा वो, ठीक है, बेसिक जैसा होगा। अब जैसे यहाँ पर ये 18,000 को हमने 1.92 से मल्टीप्लाई किया तो ये 34,560 बना है, 21,000 वाला कुछ होगा, लेकिन एक एस्टिमेशन यहाँ पर लगा लीजिए आपको इतना अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है 2028 में एरियर, ठीक है। वो सरकार जैसे मर्जी दे किस्तों में दे, इकट्ठा दे दे, जैसे सभी वेतन आयोग में होता आ रहा है। तो हमारी कैलकुलेशंस थी, कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।